वेरी गुड मॉर्निंग सक्सेस गुरु फैमिली। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और मैं रजत नागपाल आज 30 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आपके सामने हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें क्योंकि हम पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। और आपको याद ही है कल आपका लाइव टेस्ट होगा सुबह 8 बजे, तो आ जाइएगा हमारे चैनल पे लाइव टेस्ट देने के लिए और हम देख लेंगे कि जो हमने लास्ट वीक पढ़ा है क्या हमें याद है। अगर है तो बेटर है, अगर नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डीजीपी ऑफ केरला। हमें फर्स्ट फीमेल डीजीपी जो केरला की बनी है येस्टरडे, उनका नाम बताना है। और आपको पता ही है जो भी फर्स्ट होता है, फर्स्ट इन इंडिया, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और केरला की फर्स्ट डीजीपी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। केरला की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तस्वीर भी आपके सामने है। तो वो उनका सही नाम है ए ऑप्शन, आर श्रीलेखा। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, केरलाज फर्स्ट वुमेन डीजीपी आर श्रीलेखा। आईपीएस हैं ये, और ये फायर डिपार्टमेंट में हेड होंगी। ठीक है, तो इनका आपको नाम याद रखना है। ओके गाइस, हमारा अब केरला है तो केरला के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये भारत में इस जगह पर, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, अगर आपको याद हो। मालाबार तट, MALABAR कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट है जो अरेबियन सी के साथ साथ केरला और कर्नाटका को टच करता है। और ये पूरी स्टेट केरला है। अब केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेशनल पार्क हैं 2, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और इरेविकुलम नेशनल पार्क। पार्क तो और भी बहुत हैं, लेकिन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं जो बहुत पुराने बेसिक है वो नहीं पूछेंगे, ये पता होना चाहिए। साइलेंट वैली बहुत फेमस है इसलिए, और इरेविकुलम नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 डैम्स याद करने, इडुक्की डैम एंड नैयर डैम, ये 2 डैम। अब ये केरला से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई है, इतना आपको याद रखना है, ये एडिशनल है, PDF आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा सेकंड प्रश्न है, अजीत जोगी पास्ड अवे, ही इज़ द फर्स्ट CM ऑफ विच स्टेट। अजीत जोगी का अभी निधन हुआ है येस्टरडे। वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और तस्वीर इनकी आपके सामने है। तो ये थे गाइस C ऑप्शन, छत्तीसगढ़ के CM, और इनका नाम था अजीत जोगी। ये छत्तीसगढ़ के पहले CM थे, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते थे, और कल इनका देहांत हो गया है। अब ये आपको मेरे को ये बताना है कि छत्तीसगढ़ स्टेट बना कब था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये CM कब बने थे मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सर्च करें और मुझे बताएं, क्योंकि कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने उत्तर नहीं दिया था। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टेट बनी थी 2000 में छत्तीसगढ़, 2000 ईयर में स्टेट बनी थी छत्तीसगढ़। तो आपको ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। CM है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उके। कैपिटल है रायपुर। नेशनल पार्क हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कनन पेंडारी नेशनल पार्क। और वहाँ के 2 डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, मरमसिल्ली एंड गंगरेल डैम। ये आपको भारत के मैप में छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। ओके गाइज, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। थर्ड क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द 1100 ईयर ओल्ड शिवलिंग हैज़ बीन फाउंड। 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है अभी खुदाई के वक्त, किस देश में मिला है हमें ये बताना है। उस कंट्री के साथ भारत के कल्चरल एंड सांस्कृतिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और बौद्ध और हिंदू धर्म के काफ़ी सबूत उस कंट्री में भी पाए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गाइस C ऑप्शन, वियतनाम। तो वियतनाम में अभी ये शिवलिंग मिला है। ये खास बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, प्रॉपर मिला है, और ये बालू रेत होती है ना जो, उससे बना हुआ है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब ये वियतनाम में मिला है, तो वियतनाम एक ईस्ट एशिया की छोटी सी कंट्री है, काफ़ी पीसफुल। और वियतनाम की कैपिटल है हनोई, HANOI, हनोई। और करेंसी है वियतनामी डोंग, DONG, डोंग। और आपको अगर कैपिटल और करेंसी याद करने के लिए ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स की वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जाके आप सर्च करें कैपिटल एंड करेंसी ट्रिक्स बाय रजत नागपाल, आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो आज की हमारी अगला प्रश्न है आज का हमारा, द 36th नेशनल गेम्स हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक वेयर दे वर टू बी हेल्ड दिस ईयर। जो नेशनल गेम 36 होनी थी वो
अगले साल तक पोस्टपोन कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। रीज़न आप सबको पता है, कोरोना वायरस की महामारी की वजह से वो होनी कहाँ थी और अगले साल भी उसी जगह पे होंगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गाइस डी ऑप्शन गोवा। गोवा में होनी थी, पोस्टपोन होगी, अब ये अगले साल होगी। अब गोवा के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है वहाँ के प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, जो पहले जम्मू कश्मीर के थे आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने से पहले। सत्यपाल मलिक इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा। अब गोवा में एक मरमू गांव पोर्ट है, ये आपको माइंड में रखना है। और गोवा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दें तो वहाँ का नेशनल पार्क सलीम बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। तो गोवा के बारे में इतनी चीज़ें इनफ हैं। सो आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ प्रपोज टू स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोजेक्ट। किस राज्य ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर, पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि कोई स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनने जा रहा है, और किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है ये आपको बताना है। अगर आप इनको जानते हैं तो आप आंसर ईजिली दे पाएंगे, वरना आप नहीं दे पाएंगे। स्टेट हेल्थ रजिस्टर, इसमें बेसिकली क्या होगा कि सरकारी कर्मचारी डोर टू डोर जाएंगे और हर फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ के बारे में एक रजिस्टर में अपडेट देंगे, एज अ डाटाबेस बनाएंगे, ठीक है। सो दैट पूरे लोगों को आइडेंटिफाई करके किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उस हिसाब से हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए, और साथ ही साथ लोगों का फीडबैक भी लिया जाएगा कि कैसे हेल्थ केयर में सुधार करना है। अब कोरोना महामारी के बाद लोग हेल्थ पे फोकस करने लग गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये किया किसने है, तो ये ए ऑप्शन कर्नाटका ने किया है, और ये कर्नाटका के सीएम हैं जिनका नाम है BS येदियुरप्पा। कल ही हमने डिस्कस किया था, ये उनकी तस्वीर है BS येदियुरप्पा की। गवर्नर हैं कर्नाटका के वाजूभाई वाला। कौन है, वाजूभाई वाला। तो ये चीज़ें आपको कर्नाटका से भी याद रखनी है गाइस। आई होप आप ये एडिशनल चीज़ें याद रख रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है आज का, व्हेन वाज वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड। हम वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं हर साल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेलिब्रेटेड मेरे ख्याल से सही वर्ड नहीं होगा, ऑब्ज़र्व होगा, क्योंकि इस दिन हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलानी होती है और ख़ुद भी जानना होता है। आपको हैरानी होगी कि भारत 119 कंट्री में से भारत का रैंक 100 है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, काफ़ी ही नीचे है। हम यहाँ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन 119 देशों में 100वें नंबर पे हैं हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। और भारत का हर 4 में से एक बच्चा, जी हाँ, हर 4 में से एक बच्चा अभी भी खाली पेट सोता है और माल नरिश्ड है, ठीक है, कुपोषण का वो शिकार है। तो ये सिचुएशन बहुत गंभीर है। सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ होती है। तो व्हेन वाज द वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड, इसका सही उत्तर है 28 में, सी ऑप्शन 28 में इसका सही उत्तर है गाइस। ओके, 7th क्वेश्चन है आज का हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विप्रो। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो अभी नए कौन चुने गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बट ये उनकी तस्वीर नहीं है क्योंकि ये इनके फाउंडर हैं विप्रो के। तो सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, थायरी डेलापोर्ट। थायरी डेलापोर्ट, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थायरी डेलापोर्ट अभी विप्रो के नए MD और CEO चुने गए हैं। जो ए ऑप्शन है ना, केविन मेयर, ये टिकटॉक के चुने गए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था आपको, टिकटॉक के हैं केविन मेयर। और बी ऑप्शन थायरी डेलापोर्ट अभी विप्रो के चुने गए हैं। अब विप्रो फाउंड हुई थी 1945 में। ये इनके पिताजी, ये हैं अजीम प्रेम जी, जिन्होंने ये बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, पूरे वर्ल्ड में विप्रो को इस्टेब्लिश किया। ये भी फाउंडर हैं, लेकिन इनके जो असली फाउंडर हैं, इनके पिताजी थे हाशिम प्रेम जी। 1945 में उन्होंने विप्रो को फाउंड किया, ठीक है। ये आपको याद रखना है चीज़ें। विप्रो का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, वो है बेंगलुरु में, भारत की कर्नाटका स्टेट में, बेंगलुरु में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा आज का 8th क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ मैन्युफैक्चर्ड मैग्नीशियम एलॉयज़ फॉर द ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए मैग्नीशियम एलॉय किस IIT ने मैन्युफैक्चर किए हैं अभी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, IIT मद्रास। तमिलनाडु की IIT मद्रास में मैग्नीशियम एलॉयज़ बनाया गया है, जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में हेल्प करेगा। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है। ओके गाइस, बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है फिच रेटिंग एस्टिमेट इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू फॉल बाय हाउ मैनी %। GDP वाला क्वेश्चन हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा था कि SBI इको रैप ने 2020-21 के लिए एस्टिमेट 4.2 बताई है, और
फिच रेटिंग ने बताई है 3.9, ये याद रखना। कितनी बताई है? 3.9। पहले इसने 8.9 बताई थी और अब इसने 5% कम कर दी है। क्वेश्चन पूछो, जीडीपी नहीं पूछी, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू फॉल बाय हाउ मेनी परसेंट। एग्जाम में ऐसे ही घुमा के पूछते हैं, कितने परसेंट गिरने का अनुमान लगाया उसने, तो 5% गिरने का लगाया। और अगर पूछे कि जीडीपी कितनी बताई है फिच ने एस्टिमेट, तो वो है 3.9%। तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से सबसे ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, कि वो पूछ के आ रहा है, आता होता है हमें फिर भी गलत कर देते हैं। तो 5% गिरने का अनुमान है, 3.9% इसने बताई है, और एसबीआई इको रैप ने 4.2 बताई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है हमारे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फास्ट बॉलर शेहान मधुशंका वाज सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट ऑन चार्जेस ऑफ पोजेसिंग ड्रग्स। शेहान मधुशंका नाम का एक खिलाड़ी था, क्रिकेट खिलाड़ी था, उसको सारे प्रारूपों से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो ड्रग्स पोजेस किए गए, उसके पास से ड्रग्स मिले हैं जो कि बैन ड्रग्स इससे मिले हैं, तो इसलिए इसको सारे क्रिकेट फॉर्मेट से बैन कर दिया गया है। शेहान मधुशंका, ये किस टीम देश के थे? तो ये थे श्रीलंका के ये खिलाड़ी थे। स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब श्रीलंका के थे, तो श्रीलंका की कैपिटल है जयावर्धनपुरम कोट्टे, ये आपको याद रखना है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा जयपक्षे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है श्रीलंका के बारे में। तो ये गाइस था आज का सेशन, आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको याद रखने हैं। कल आपका लाइव टेस्ट होगा, पूरा जो भी लास्ट 10 डेज़ में हमने किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पंजाब हिस्ट्री के हमने 2 लेक्चर किए हैं, आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, उसका भी कल ही टेस्ट होगा आपका। और आज का आपका क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, आपको बताना है, नेम द हस्बैंड ऑफ फर्स्ट इंडियन फीमेल रूलर रजिया सुल्तान के हस्बैंड का नाम बताना है, और वो भारत की पहली महिला शासक थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो।